नमस्कार। पिछले वीडियोस में हम लोग ने धर्म के सफ़र में देख लिया कि मन जो है एनर्जी का ही एक रूप है। मन को हम लोगों ने देखा कि कई नामों से भी हम लोग पुकारते हैं। मन को ही आत्मा, शोल, या हम लोगों ने कहा था कि औरा, ओजस या सूक्ष्म शरीर, ये सब नाम उसी मन के हैं। आज हम लोग दो चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। मन के अंग कितने होते हैं, मन को हम कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के कितने अंगों में उसका अध्ययन करेंगे, और दूसरा चीज़ जानेंगे कि मन के स्वभाव क्या होते हैं, यानी मन के धर्म क्या होते हैं। स्वभाव से धर्म, धर्म से स्वभाव अर्थ लेना है, ये हम लोगों ने बहुत पहले ही तय कर लिया है। तो मन के अंग से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मन के स्वभाव क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मन एनर्जी का ही बना हुआ होता है, एनर्जी का ही रूप है। तो एनर्जी के क्या स्वभाव हैं अगर हम लोग समझ लेते हैं तो मन का स्वभाव भी आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी, जिस एनर्जी से हम लोग वाकिफ़ हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हीट एनर्जी हम लोग लेते हैं। तो हीट एनर्जी को हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर हम लोग किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं तो असल में क्या हो रहा होता है, वहाँ पे ईंधन जलना स्टार्ट होता है। तो ईंधन का जो हीट होता है वो वहाँ से ईंधन से रिलीज होता है, हीट एनर्जी, और वो बर्तन के सहारे वाटर में पहुँचता है, पानी तक, पानी को गर्म करता है। तो हीट जो है अपने माध्यम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, गति कर रही है। उसके बाद पानी से फिर वेपराइज भी हो जाता है हीट, तो कुछ वायुमंडल में कुछ वेपर के सहारे उड़ जाती है हीट, और उसके बाद फिर वो कंडेंस भी होती है, फिर बरसती है, फिर इस तरह से उसका अपना एक गति होता रहता है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि एनर्जी जो है हमेशा मोशन करती रहती है, गति करती रहती है। एनर्जी कभी स्थूल नहीं हो सकती है। एनर्जी में हमेशा एक गति होता रहता है। एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती रहती है, स्वरूप बदलती रहती है, नए रूप धारण करती रहती है। हमेशा उसमें कुछ न कुछ गति होता रहता है। तो एनर्जी में अगर गति हो रहा है तो मन भी हमेशा गति करता रहेगा, क्योंकि मन जो है एनर्जी का ही बना हुआ है। तो मन हमेशा गतिशील होता है, मन कभी रुकता नहीं। और दूसरा चीज़ एनर्जी के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लेकिन मिटती नहीं। एक चीज़ से दूसरे चीज़ में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। जैसे आग जल रही है, उस पर लोहा रखा हुआ है या लोहा पिघलाया जा रहा है, तो वो हीट आग से लोहे में, लोहे से फिर वायुमंडल में, या फिर उसको अगर ठंडा करते हैं तो वो पानी को गर्म कर देती है। पर वो मिटती नहीं है, वो ट्रांसफ़र होती है, बहती है, एक से दूसरे से तीसरे से चौथे में जाती रहती है। तो एनर्जी के दूसरा स्वभाव ये है कि वो कभी मिटती नहीं है, मरती नहीं है। एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती रहती है, जगह बदलती रहती है, या कहीं एब्जॉर्ब भी रहती है। पानी के अंदर उसका लेटेंट हीट उसको बोलते हैं, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब रहती है, पर वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो उसी तरह से मन भी कभी नष्ट नहीं होता है, मिटता नहीं है। मन हमेशा एनर्जी की ही तरह, एनर्जी से ही बना हुआ है, तो हमेशा के लिए वो इस अस्तित्व में रहता है। इसलिए मन को हम लोग अमर कह देते हैं। मन अर्थात आत्मा को, मन अर्थात सूक्ष्म शरीर को, मन अर्थात औरा को, मन अर्थात ओजस को हम लोग कहते हैं कि यह अमर है। इसका अमर कहने का और कोई मतलब नहीं है। वो एनर्जी है और वो मिटती नहीं है। इसका कोई बड़ा वो ऐसा नहीं है कि आत्मा अमर है का मतलब बहुत बड़ी बात, साधारण सी बात। अध्यात्म एक बहुत ही साधारण टॉपिक है, साधारण चीज़ है। आत्म अध्ययन, अध्यात्म, इसको जो है व्याख्यान कर कर के बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े शब्द बना दिए गए। असल में ये अपना अध्ययन है, अध्यात्म, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया बहुत सरल अर्थों में कि एनर्जी के रूप होने के कारण आत्मा जो है कभी मिटती नहीं है, साधारण सी बात है। अब जब हम लोग इसके दो स्वभाव देख लिए, मन के दो धर्म देख लिए हैं,
तब अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंग कितने हो सकते हैं। हम इसको असल में अंग वंग ऐसा कुछ है नहीं कि वो बटी हुई है, हम लोग उसको सुविधा के अनुसार, उसमें जो स्वभाव है वो कई तरह के होते हैं। किसी भी वस्तु में गुण कई तरह के होते हैं। जैसे चुंबक का एग्जाम्पल हम लोग लिया था, तो उसमें कई गुण हैं। वो एक तो ठोस है, एक स्वरूप ग्रहण करती है। दूसरा कि उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये भी उसका गुण है, वो आकर्षित करती है। तो इस तरह से उसमें कई गुण होते हैं। मन के भी कई गुण हैं। उसी आधार पे, गुण के आधार पे हम लोगों ने उसको कुछ अंग में बांट लिया है, सुविधा के लिए, समझने के लिए। तो मन के कितने अंग होते हैं? आप लोग ना हो तो कॉपी कलम भी साथ में रखें बातों को सुनते वक्त, और थोड़ा नोट डाउन भी करना सीखें, क्योंकि हम लोग यहाँ कपिल शर्मा का शो तो नहीं देख रहे हैं, मनोरंजन के लिए तो नहीं बैठे हैं, इंटरटेन तो नहीं हो रहे हैं। हम लोग को कुछ सीखना है, समझना है। तो कभी कभी कॉपी कलम भी लेके बैठें, आगे आपकी मर्जी। तो मन को हम लोग जो बांट रहे हैं 6 स्तर में हम लोग देखेंगे। 6 स्तर में कैसे देख रहे हैं? पहले तो मन को हम लोग 2 भाग में बांट लेते हैं। मन का एक भाग हम लोग कर लेते हैं मस्तिष्क, जिसका हम लोग को सबसे ज़्यादा अध्ययन करना है। और दूसरा भाग कर लेते हैं शरीर। शरीर में विभिन्न अंग हैं, भौतिक अंग जितने हैं, हृदय है, आपको किडनी है, लीवर है, पैर है, हाथ है, मुंह है, नाक कान है, इस तरह से। और एक अलग मस्तिष्क और दूसरा विभिन्न अंग। अब मस्तिष्क को हम लोग, जो है मेरा मस्तिष्क है, उसको हम लोग बांटते हैं 6 रूप में। पहले को रखते हैं, मस्तिष्क का एक भाग जो है वो बुद्धि है, एक भाग बुद्धि हो गया। बुद्धि हम लोग देखेंगे। 6 भाग हम लोग इसलिए किए हैं कि हम लोग 6 का अलग अलग अध्ययन करेंगे ढंग से कि वो क्या है, तब पूरा मस्तिष्क समझ में आएगा। तो हम लोग, एक है बुद्धि, इंटेलिजेंस, एक भाग। दूसरा हम लोग समझेंगे मेमोरी। मेमोरी होता है मस्तिष्क में, स्टोरेज की क्षमता होती है। तो स्टोरेज क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, इसको समझेंगे। 2 भाग। तीसरा भाग में बुद्धि, स्टोरेज, और तीसरा हम लोग लेते हैं भावनाओं को। तीसरा स्थान में भावनाएं। मन में भावनाएं भी उठती हैं। मन यानी यहाँ मस्तिष्क हम लोग कह रहे हैं, उसी का हिस्सा। मस्तिष्क में भावनाएं उठती हैं। भावनाएं भी 2 तरह की होती हैं, एक गुड फीलिंग्स होता है और एक बैड फीलिंग्स होता है। विपरीत नहीं हम लोग को सीखना है, लेकिन गुड और बैड क्यों होता है, क्यों कोई भावनाएं अच्छी लगती है, कोई भावनाएं हमको पूरा कर जाती है, जैसे कि मेरे स्वरूप को बड़ा कर दिया हो, अस्तित्व को बड़ा कर दिया, और कुछ जो है सिकोड़ती है, जैसे कि हम बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत अपने आप को कम महसूस करने लगते हैं, ऐसा होता है बैड फीलिंग्स। तो हम दोनों को समझेंगे कि दोनों भावनाएं आखिर कहाँ से आती है, क्यों उठती है, ऐसा क्यों रिएक्ट करता है शरीर, बॉडी, क्या होता है, उन सब सारी बातों को अध्ययन करेंगे। तीसरा हो गया भावनाएं। 3 हम लोगों ने देख लिया, बुद्धि, मेमोरी और भावनाएं। और चौथा जो है, मन में विचार भी उठते हैं मस्तिष्क में। अब विचार क्यों उठते हैं, इसकी वजह क्या है? अच्छा, सबसे बड़ी बात कि विचार, हम लोग बहुत सारा वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, बहुत लोगों से सुनते हैं कि विचार शून्य मन, विचार को ना आने दे। इन सब विचार में हम इन सब तथ्यों को भी जांच पड़ताल करेंगे कि क्या मन विचार शून्य हो सकता है, संभव है ऐसा या नहीं है तो कैसे है, इन सब चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। और विचार के बाद हम लोग देखते हैं अनुभव भी होते हैं मन में। अब ये अनुभव क्या होता है, अनुभव किस तरह से कार्य करता है, और क्यों अनुभव को संग्रह करता है मस्तिष्क, इसकी भी जांच पड़ताल करेंगे। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है मस्तिष्क का, वो है ध्यान। तो उसकी भी जांच पड़ताल करेंगे, उसको भी समझेंगे, उसको भी पढ़ेंगे कि आखिर ध्यान क्या है। कंसंट्रेशन, ध्यान का अर्थ वो ध्यान नहीं लेना यहाँ पे कि ध्यान करने बैठे आंख बंद करके, वो कुछ और है। यहाँ पे हम लोग का ध्यान का अर्थ कंसंट्रेशन। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या कोई दूसरा ही काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, वो कहाँ से आता है, वो क्या है। ये जो है मस्तिष्क के अंदर 6 ऐसे कैटेगरीज
करके और मस्तिष्क को इतने 6 स्तरों में बांट के और उसको एक एक करके सबको कोडिफाई करेंगे और उसको ढंग से समझेंगे। अब जब ये 6 वो चीज़ समझ लेंगे अच्छे से, तब मन की 3 धारणाएं हैं उसको भी समझेंगे। एक है चेतन मन, जिसकी बात हम लोग ने पहले की थी कि इसकी चर्चा करेंगे। एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है और एक अचेतन मन है। इंग्लिश में लोग इसको कह देते हैं कॉन्शस माइंड और सब कॉन्शस माइंड, अनकॉन्शस माइंड। और ये कल समझेंगे, आज नहीं समझेंगे। आज हम लोग मनुष्य के मन के स्वभाव और अंग को देख लिए। आज एक टास्क देते हैं आपको। जैसे जैसे मैंने कहा था कि सूक्ष्म शरीर को अनुभव भी करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ढेर सारा किताब पढ़ना और एक छोटा सा अनुभव सब पे भारी पड़ेगा। अब सूक्ष्म शरीर है, उस पर हम बहुत सारा प्रवचन सुन लें, बहुत सारा किताब पढ़ लें कि क्या होता है। आत्मा पे आप बहुत सारा किताब पढ़ लें, कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितना भी, बचपन से लेके 5 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक या 100-200 साल तक भी उसका अध्ययन करते रहें, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आपके पास शब्दों का एक बहुत बड़ा जाल तैयार हो जाएगा, पर उससे कुछ, उसको असल ज्ञान नहीं कहते हैं। जब तक शब्द अनुभव में परिणत ना हो जाए, वो ज्ञान नहीं है। तो आज से हम लोग अनुभव की दिशा में भी, कि कुछ अनुभव भी हो ताकि बातें कम हो, अनुभव ज़्यादा हो, उस दिशा में भी कुछ प्रयास करेंगे। तो आज से हम लोग एक टास्क आपको दे रहे हैं जो करना है आपको। इससे आपको कुछ चीज़ जो है और क्लियर होगा, जैसे चेतन मन, अवचेतन और अचेतन मन क्या होता है, इसकी हल्की हल्की सी आपको झलक मिलेगी। करना क्या है, कुछ बड़ा काम नहीं करना है। सोते वक्त जब भी आप बिस्तर पे जाएं, सोने जाएं, तो थोड़ा सा फ्रेश होके जाएं, मतलब कि थोड़ा हाथ मुंह धो लें और तब बिस्तर पे जाएं। शुरुआत में आपको ये करना पड़ेगा, ताकि फ्रेश होने से आपको लगेगा कि आज कुछ करना है, कॉन्शस हो जाएगा आपका माइंड, थोड़ा सा जागेगा। तो जो सोया है उसको जगाना है, तो थोड़ा सा हाथ पैर मुंह धो लें और उसके बाद थोड़ा सा अच्छे मूड में जाएं सोने के लिए। और सोते वक्त बस अपने आप को देखना है। देखने का मतलब अपने मन को देखना है। जब आप सो गए, लेट गए, सब कुछ खत्म कर लिया, मोबाइल वगैरह रख दिया, तो आप अपने मन को, जैसे आंख बंद कर रहे हैं, तो अपने मन को देखना है, अपनी बॉडी को देखना है कि क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं। मैं इस पे ज़्यादा पहले ही नहीं बता दूंगा, तो आप वही सब करने लगेंगे, इससे आपको अनुभव नहीं होगा। इसलिए बस आपको यही करना है कि सोते वक्त आपको अपने मन को देखना है, इसी का रियाज करना है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगले दिन, अगर मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ कि अगर ऐसा करते हुए आप सोते हैं और जिस किसी को भी कोई स्वप्न आता है, तो कोशिश करना है ये सोचते हुए सोना भी है कि कोई स्वप्न आए तो उसको ध्यान से देखना है, उसके अनुभव को जिंदा रखना है, स्वप्न के अनुभव को। नहीं तो क्या होता है, सुबह उठते ही अगर आपने स्वप्न के बारे में थोड़ा सा नहीं सोचा तो वो तुरंत खत्म हो जाता है। वैसे ही स्वप्न लगेगा बहुत लंबी थी और सुबह उठेंगे तो बहुत थोड़ी सी बात उसकी याद रहती है। अब वो क्यों है, उस पर भी, स्वप्न पे भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, लेकिन अभी नहीं। सिर्फ ये चाहते हैं कि थोड़े होश से सोएं, तो जब कभी भी आपको स्वप्न आए तो उसका अनुभव थोड़ा सा गहरा हो। आप सुबह उठे तो थोड़ी सी ज़्यादा बातें उसकी हो, थोड़ा सा उसकी परछाई थोड़ी ज़्यादा हो। बस उस अनुभव को सजोना है आपको। थोड़ा सा अगर आपने स्वप्न देखा तो आपको दम सकारात्मक हो जाना है, लगना है जैसे कि आज सफल हुए, और उसके अनुभवों को देखना है कि क्या हुआ था असल में, क्या हो रहा था स्वप्न में, हम कहाँ थे स्वप्न में, कौन देख रहा था। इन सब बातों को सोचना है उस समय। ये अभ्यास जरूर करें और ये बहुत सकारात्मक अभ्यास है। इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे जो आप देखेंगे भविष्य में। आज के लिए बस इतना ही। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।